तो अभी ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये आपको एक मैप छोटा सा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो ग्लोबल मैप है 1884 के अंदर जो है वो देखें कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, ये जो थोड़े थोड़े ब्राउन एरियाज हैं ये शो कर रहे हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था। और अभी ये 2019 के अंदर आप देखें कि कितना ज़्यादा ये रेड रेड कलर शो कर रहा है हाई टेम्परेचर को। तो आपका जो टेम्परेचर है ओवरऑल अर्थ का बहुत ज़्यादा हो चुका है इंक्रीज जनाब, ठीक है। अब ये वाली एक चीज़ देखें जनाब, 1979 में और 2005 में, अच्छा ये आपको नासा पे जाके ये लेटेस्ट भी आपको ये मिल जाएगा कि 1979 में यहाँ तक आपका आइस बेल्ट थी, और 2005 में ये वाला सारा मेल्ट हो चुका है। ये जहाँ पे आपको वाइट नज़र नहीं आ रहा, ये सब मेल्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। ये तो थोड़ी बहुत, क्योंकि ये तो वैसे ही पहाड़ है ना ये वाला, तो ये एक्चुअली आर्कटिक सी है या आर्कटिक ओशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्कटिक ओशन जो है इसको बोलते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है ना, या उसका एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक मेजर फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसके एक मेजर इफेक्ट में से ये भी एक शामिल है। अब आपने करना क्या है जी इसमें, सबसे तो पहली बात है आपने एमिशंस को रिड्यूस करना है, ठीक है जी। एमिशंस को किस चीज़ को रिड्यूस करना है, आपने ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को आपने रिड्यूस करना है, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है, इस ये आपका पाँव क्यों बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। एक ये टर्म इस्तेमाल होती है कार्बन फुटप्रिंट से मुराद होता है कि कार्बन की जो ओवरऑल मिकदार पैदा हो रही है उसका कम करना है, उस मिकदार को हमने कम करना है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है फ्यूल की कंजप्शन को हम कम करें। अब वो फ्यूल इंडस्ट्री के लिए चाहे इस्तेमाल हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या बिजली पैदा करने इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर हम देखें गैस की कंजप्शन को कम करें, रिसाइकलिंग करें। क्योंकि देखिए जब आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आपका जो रिसोर्स है एक तो वो कम इस्तेमाल होता है, नया नहीं बनाना पड़ता। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री जो है उसमें उसके ऊपर मजीद एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना पड़ता, तो उसके बेशबा उसके बेनिफिट्स हैं। तो आपके रिसोर्स की भी बचत होती है और आपकी एनर्जी की भी बचत होती है, ठीक है। फिर वेस्ट को आप साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करें, तो वेस्ट मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट का एक फैक्टर इसमें आ गया है। ट्रांसपोर्ट से मुराद है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर ऑफसेट है, ऑफसेट से क्या मुराद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं मजीद। जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी है, ये कोई मतलब पॉलिटिकल इसे कुछ नहीं लेना देना, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ओवरऑल मतलब आप एक बात कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जंगलात उगाने की मजीद ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी हमारे पास फॉरेस्ट मौजूद हैं उसकी डिप्लीशन को या उसके अंदर जो लॉगिंग हो रही है या दरख्तों की कटाई हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी कंजप्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसको हम एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। ये तो एनर्जी में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि ऐसे इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस इस्तेमाल किए जाएं जो कम बिजली के अंदर सेम अमाउंट ऑफ हमें आउटपुट दे रहे हो। जिस तरह देखें अगर आप वो हेलोजन बल्ब लगाते हैं, वो पुराने जो बल्ब होते थे 100 वाट का 60 वाट का, उसकी जगह पे अभी एलईडी लाइट आ गई है, वो उतनी लाइट जो है वो 15-20 वाट के अंदर दे रहे होते हैं आपको। और कंजर्वेशन क्या है, जितनी आपको लाइट की ज़रूरत है उतनी सिर्फ इस्तेमाल करें। अ, तो ये ओवरऑल आपका हो गया। फिर है मिटिगेशन, मतलब ये तमाम जो चीज़ें हैं इसी को हम एक और अंदाज में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि आप एक तो मिटिगेशन करें। मिटिगेशन से मुराद है कि तमाम वो एक्शंस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को जो बढ़ा रहे हैं उन एक्शंस को रोकने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। लाइक फर्ज किया आपकी एनर्जी जो है वो फॉसल फ्यूल के इस्तेमाल से ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी जगह पे आप रिन्यूएबल एनर्जी को ले आएँ, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ाएं, फार्म प्रैक्टिसेस जो है उसको मॉडिफाई करें। फिर अडाप्टेशन क्या है, अडाप्टेशन से मुराद है कि सिटीजन जो हैं और इंडस्ट्री जो है, जो सोसाइटी है या जो कम्युनिटी है उसको अभी नए वेज अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि जो कि ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। अब इसमें क्या मेजर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये किस्म की रेपिटेशन ही है लेकिन क्योंकि इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन आता है अक्सर, तो आप क्या जी इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी करें, एनर्जी एफिशिएंट कार्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन जॉब से मुराद क्या है कि लाइक अगर आप रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाते हैं, आप कोई जिस तरह बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं, तो उसमें जितनी भी जॉब क्रिएट होगी वो ग्रीन जॉब्स ही कहलाएंगी, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल से मुराद क्या है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही आप या तो पौधे लगाएं या कुछ ऐसा काम करें कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बात हो सकती है और ये कंट्री या स्टेट लेवल पे भी हो सकती है कि आप स्टेट लेवल पे कार्बन न्यूट्रल हो जाए।
एनर्जी एफिशिएंट मजीद हो जाए। इसमें यहाँ पे कार्स पे तो अलग बात की गई है, लेकिन आपका वो हाउसेज भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट करें, टैक्स ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन, जो इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती हैं उन पे टैक्स लगा दें, ठीक है। कोल प्लांट जो हैं उन पे एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं कि वो कम से कम जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करें। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे एक कैप लगा दें, एक लिमिट लगा दें कि इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आप पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। और लो पोल्यूटिंग बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करें, जिस तरह बायोफ्यूल्स हैं, जो आपका बायो इथानॉल हो गया, बायोफ्यूल्स की बात है, जिस तरह बायो इथानॉल हो गया कि जिसमें होता क्या है कि 10% इथानॉल या 5% इथानॉल पेट्रोल के अंदर डाल के गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें जनाब ये स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के मतलब पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। इस टू लेंथ ही यहाँ पे मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी रिपीट हो रही हैं। आप ड्राइव लेस करें जनाब, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट कारें इस्तेमाल करें या हाइब्रिड कार इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घर अपने आपकी वर्क प्लेस के करीब होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको 1 घंटे का सफ़र करके ना जाना पड़ रहा हो। और डिज़ाइन सिटीज़ एंड वर्क प्लेसेस के जो मैक्सिमम जो है वो फर्ज कि अगर आप कहीं सर्द इलाके में रहते हैं तो सनलाइट का मैक्सिमम इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, या गर्म इलाके के अंदर भी रहते हैं तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि उसकी इंसुलेशन इस तरह की हो कि आपकी कूलिंग कास्ट जो है वो कम से कम हो, या आपको एयर कंडीशनर्स का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। अब यहाँ पे आ गया कि जनाब कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है या फैक्ट के तौर पर आपको डिफाइन करना पड़ सकता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला कंट्री अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में बात करते हैं तो वो चाइना है। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में बात करते हैं, मीट्रिक टन में बात करते हैं, मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कोई 10,000 से ज़्यादा है चाइना का। लेकिन अगर आप पर कैपिटा की बात करते हैं, क्योंकि चाइना की तो आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर पर्सन अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि इन मुल्कों की आबादी बहुत थोड़ी है, लेकिन आबादी के लिहाज से इनकी जो का पर कैपिटा जो टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। फिर ये रिव्यू क्वेश्चन है कुछ, ये आपको मैंने क्विज के अंदर नीचे दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। और आज के लिए जनाब इस टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।